आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। इस बार नवरात्रि मनाए वास्तु के संग। इस बार अगर आप नवरात्रि के त्योहार को वास्तु के संग मनाएंगे तो सोने पे ये सुहागे वाली कहावत चरितार्थ होगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस देवी माँ के रूपों के अनुसार ही उनकी दिशा में अगर आप उपासना करते हैं तो फल हजारों गुना बढ़ जाता है। प्रथम नवरात्रि के दिन प्रथम नवरात्रि शैलपुत्री अर्थात पर्वत पुत्री माँ पराम्बा दुर्गा जी की प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री है, जो साक्षात धर्म स्वरूपा है। क्योंकि प्रथम धर्म को उत्पन्न किया जाता है, माँ शैलपुत्री जी की आराधना से धर्म सुस्थिर होता है तथा घर पर धार्मिक वातावरण बनता है। धर्म स्वरूपी माँ बैल की सवारी पर पधारती है। बैल साक्षात धर्म है। इनकी उपासना दक्षिण पश्चिम के मध्य में उत्तम होती है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा शरीर निरोगी रहता है। द्वितीय नवरात्रि दूसरे नवरात्रि के दिन द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माता की योग शक्ति है। ये मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है। इनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। मंत्र शक्ति के कारण जल को अभिमंत्रित करके ये देवी दुराचारी शत्रुओं का विनाश करती है एवं मानव जीवन में नवंबर स्फूर्ति का संचार करती है। तेज कांति प्रकाशन की विशेषता है। अगर हम मंत्र का उच्चारण, जो कि इनका बीज मंत्र है, का जाप उत्तर पूर्व दिशा में करे तो मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है और मन को शांति मिलती है। दूसरे नवरात्रि के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाए व घर में सभी सदस्यों को दें, इससे आयु वृद्धि होती है। तृतीय नवरात्रि तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्र घंटा की आराधना करते हुए मनाया जाता है। माँ चंद्र घंटा इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। ये देवी नाद ब्रह्म ओम और स्वर नाड़ी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की अधिष्ठात्री देवी है। महिषासुर की वध के समय माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि मात्र से महिषासुर की आधी सेना नष्ट हो गई थी। जो साधक इनकी आराधना करते हैं वे साहित्य, संगीत और कला में परिपूर्ण होते हैं। इनका चक्र अनाहत है। इनकी आराधना दक्षिण पूर्व, जिसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या जिसकी इसमें रुचि हो, उसको दक्षिण पूर्व में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका मंत्र ओम क्लीं है। तृतीय नवरात्रि के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग माँ को लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चतुर्थ नवरात्रि श्री माँ दुर्गा के चतुर्थ रूप का नाम कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा सृष्टि के सृजन हेतु चतुर्थ रूप में प्रकट हुई, जिनके उदर पेट में संपूर्ण संसार समाहित है। माँ कुष्मांडा संपूर्ण संसार का भरण पोषण करती है। माँ का ध्यान और आराधना उत्तर पश्चिम दिशा में करने से बहुत लाभ मिलता है। जिस निवास स्थान घर में माँ की आराधना होती है, उस घर में धन धान्य और अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही भक्तों को आयु, यश, बल तथा आरोग्य के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए साधकों को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र ओम श्री माँ दुर्गा को चौथी नवरात्रि के दिन मालपुए का भोग लगाए और मंदिर के ब्राह्मण को दान दे, जिससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। पंचम नवरात्रि पंचम स्कंद माता यानी स्वामी स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता स्कंद माता अपने पुत्र के नाम से ही जानी जाती है। कार्तिकेय जी का लालन पालन इन्होंने ही किया। भगवान शंकर व स्कंद माता की कृपा से ही स्वामी कार्तिक जी देवताओं के सेनापति हुए और देवताओं को विजय दिलाई। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता तेज, शौर्य, वीरता एवं वात्सल्य की अधिष्ठात्री देवी है। संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा पूर्व उत्तर पूर्व पर जन्म देवता के क्षेत्र में और उत्तर पूर्व दिशा में करने से संतान सुख से वंचित साधकों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए साधकों को इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इनका मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। षष्ठम नवरात्रि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो शक्ति का एक रूप माना जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और हाथों में तलवार रहती है।
माँ कात्यायनी के बारे में पुराणों में कहा गया है कि ऋषि कात्यायन के नाम पर ही उनके षष्ठम रूप का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। ये यज्ञों हवन की रक्षक है तथा अन्न और धन की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी आराधना करने से 6 सुख मिलते हैं, जो इस प्रकार है। 1. धन का आगमन होता है। 2. साधक निरोग रहते हैं। 3. मनचाहा और मीठा बोलने वाला जीवन साथी मिलता है। 4. संतान आज्ञाकारी होती है। 5. साधक को अपने ज्ञान से धन लाभ मिलता है। 6. जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट है उन्हें शीघ्र वर मिलता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों को इनके मंत्र का उच्चारण दक्षिण पूर्व दिशा में करना चाहिए। उनका मंत्र ओम क्लीं कात्यायनी नमः है और नवरात्रि के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी। सप्तम नवरात्रि इसी तरह से माँ कालरात्रि को नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इन्हें महारात्रि, एकवीरा, कालरात्रि और कामधा भी कहा जाता है। माँ के 2 स्वरूप हैं, एक है सतोगुणी और दूसरा तमोगुणी। माँ कालरात्रि तमोगुणी है व तमोगुण से ही असुरों का अंत होता है। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में विशेष विधान के साथ की जाती है। माँ के एक हाथ में चंद्रहास तथा दूसरे हाथ में असुरों का कटा हुआ सिर है। इनकी आराधना करने से साधकों की हर इच्छा पूर्ण होती है। माँ कालरात्रि बाधाएं जैसे कि टोना टोटका, नजर लगाना आदि को काट देती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों को इनके मंत्र का जाप दक्षिण दिशा में करना चाहिए। इनका मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः है और 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शौक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। अष्टम नवरात्रि माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी को समर्पित है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। ये अष्टम सिद्धि है तथा सभी शक्तियों का समन्वय इन्हीं से हुआ है। इन्हें अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राख्यमा, स्तव और वशिष्ठ नामों से भी जाना जाता है। ये दाम्पत्य जीवन की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी आराधना करने से साधकों को आयु, आरोग्यता व धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके मंत्र का जाप दक्षिण पश्चिम दिशा में करना चाहिए। निम्न मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद बना रहता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं। इससे संतान पक्ष से भी खुशी मिलती है। नवमी नवरात्रि इसके साथ ही दुर्गाष्टमी व नवमी को निम्न मंत्र का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नवरात्रि की नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी। साथ ही अनहोनी होने की समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।